कुमार और सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल पर आपको दिल से स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लिंग, जिसे अंग्रेजी में सेक्स या जेंडर कहते हैं। तो आज जानेंगे लिंग क्या है, लिंग क्या है या लिंग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है यानी उदाहरण क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे। जैसे हम बोले घी, तो घी सुनते ही हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यह कौन सा लिंग है। कलम, कॉपी, ठीक नहीं, जितने सारे निर्जीव वस्तु का नाम लेते हैं तो हम लोग का माइंड एकदम उलट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसको पूरा वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो के बाद आप ये नहीं कहिएगा कभी कि हिंदी में हमें लिंग पहचानना नहीं आया, ठीक नहीं, चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव। आज के बाद लिंग खत्म। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है लिंग। कहेंगे लिंग क्या है, तो कहेंगे लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान या जाति होता है, जिसका अर्थ चिन्ह या निशान या जाति होता है, जिससे संज्ञा या सर्वनाम के स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। जैसे घी, अब घी सुन गए आप तो आपको पूछेंगे कि लिंग कौन लिंग है, स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग या पुल्लिंग, तो आप कंफ्यूजन में आ गए हैं। तो जानेंगे अगले रूल में कि घी कौन सा लिंग है, ठीक। मोती पता चल रहा है कौन लिंग है, चलिए अगले रूल में देखेंगे इसको भी। कमीज ये भी नहीं पता चल रहा है, चलिए। औरत ये पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग होगा। गाय ये भी पता चल रहा है स्त्रीलिंग होगा। सोना, सोना समझ रहे हैं, हाँ, जो मेटल होता है, एक सोना और लड़की का नाम है, तो लड़की का नाम है तो कन्फर्म है कि हमारा सोना ही होगा, तो सोना, तो सोना मेरा कहलाएगा स्त्रीलिंग। तितली, तितली समझ रहे हैं ने, बटरफ्लाई जिसे बोलते हैं, हाँ, तो ये भी मेरा कहलाएगा स्त्रीलिंग, ठीक नहीं। तो स्त्रीलिंग का डिफिनेशन जान गए, कहाँ से आया ये जान गए। अब जानेंगे कि स्त्रीलिंग के कितने भेद हैं, स्त्रीलिंग कौन कौन और पुल्लिंग कौन कौन होते हैं। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट। चलिए अब देखते हैं लिंग, लिंग का कितने भेद है, ये हमारे एग्जाम में आता है, ठीक। लिंग का कितने भेद है या लिंग कितने प्रकार के होते हैं या लिंग को कितने भागों में बांटा गया हिंदी ग्रामर के अनुसार। तो हिंदी ग्रामर के अनुसार लिंग को दो भागों में बांटा गया है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब आपको हम कहेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं, दोनों को बारी बारी से जान लेते हैं, ठीक, कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। क्योंकि इसके बाद हम कभी नहीं कहेंगे कि हमें लिंग पहचानना नहीं आया या लिंग का क्वेश्चन 1 नंबर छूट गया एग्जाम में, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। करा जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, ठीक नहीं, उसे हम लोग बोलेंगे पुल्लिंग। क्या बोलेंगे, पुल्लिंग। और पुल्लिंग को पहचानने के लिए दो तरह की वस्तुओं को बंटवारा किया गया, एक सजीव वस्तु और दूसरा निर्जीव वस्तु। तो सजीव में हम लोग 90% पहचान जाते हैं, लेकिन जब निर्जीव वस्तु का बात आता है तो उसमें 90% को हम नहीं पहचान पाते हैं। तो आज क्लियर कर लेंगे कि कौन पुल्लिंग होगा और कैसे पहचानेंगे, वीडियो छोड़कर जाना नहीं है। चलिए तो पहले देखते हैं सजीव वस्तु, ठीक। तो सजीव वस्तु में हो गया लड़का, मर्द, गधा,
कुत्ता। तो ये सब आप सुन के पहचान रहे हैं कि पुल्लिंग है। लेकिन आइए कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ जो देखते हैं। खटमल, खटमल जानते हैं ने? हाँ बिल्कुल, वही बड़ा खटमल। ठीक, तो खटमल मेरा हो जाएगा पुल्लिंग। मोर, मोर भी मेरा हो जाएगा पुल्लिंग। केचुआ, जिसे हम लोग चेरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो केचुआ भी मेरा कौन लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग। पक्षी, तो पक्षी भी मेरा हो जाएगा पुल्लिंग। उल्लू, तो उल्लू भी मेरा कहलाएगा पुल्लिंग। कौआ, तो कौआ भी मेरा कहलाएगा पुल्लिंग। भेड़िया, ये भी मेरा कहलाएगा पुल्लिंग। ठीक, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल निर्जीव वस्तु में जो आता है एग्जाम में। ज्यादातर हमारे निर्जीव वस्तु से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सजीव से बहुत कम आता है, न के बराबर। जितना भी पहचानने के लिए लिंग आता है हमारे एग्जाम में, सारा का सारा लगभग 90% होता है निर्जीव वस्तु। ठीक, जैसे बोले मोती, देखने में लग रहा है स्त्रीलिंग, लेकिन यह है मेरा पुल्लिंग। कौन लिंग है? पुल्लिंग। आईना, देखने में लग रहा है, ठीक नहीं, स्त्रीलिंग, लेकिन यह मेरा है कौन लिंग? पुल्लिंग। दूध, पुल्लिंग। घी, पुल्लिंग। मकान, पुल्लिंग। चश्मा, पुल्लिंग। फूल, पुल्लिंग। नाटक, पुल्लिंग। लोहा, पुल्लिंग। दरवाजा, पुल्लिंग। ठीक नहीं, ये सब के सब मेरा है पुल्लिंग। और हमारा एग्जाम में ज्यादातर आता है खटमल कौन सा लिंग है, कौआ कौन सा लिंग है, पक्षी कौन सा लिंग है, मोती कौन सा लिंग है, आईना, घी। ये सब मेरा अक्सर एग्जाम में आता रहता है पहचानने के लिए, तो भूलिएगा नहीं। ठीक नहीं, ये सब जितना भी दिए हैं ये एग्जाम में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है हर एग्जाम में, चाहे 10 का हो या 12th का हो। ठीक नहीं, या कभी काल ऐसा होता है कंपटीशन में भी आ जाता है यही सब, इसलिए इसे भूलना नहीं है। ठीक, अब जानते हैं पुल्लिंग को पहचाने कैसे। ये तो 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल से क्या हम पुल्लिंग कंफर्म कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए भी कुछ नियम बनाया गया है, तो उस नियम को एक एक करके हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे और आप उसको देखिएगा और लिखते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेकर लिखिएगा, लेकिन क्लियर कर लीजिएगा, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि यह 5 नंबर का आता है आपको एग्जाम में। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। चलिए अब देखते हैं पुल्लिंग के कुछ महत्वपूर्ण नियम में। ठीक नहीं, तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1 कि कौन पुल्लिंग होते हैं। कह रहा है शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, यानी हमारे शरीर में जितने लिंग हैं लगभग अधिकांश पुल्लिंग होते हैं। कौन लिंग? पुल्लिंग। जैसे बाल, गला, कान, ओठ, मुंह, गाल, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर इत्यादि, ये सब मेरा क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी अंग है शरीर के जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गर्दन, आँख, पीठ, नाक, कलाई, जीभ, खाल, बाँह या बाजू, ये हमारे हुए स्त्रीलिंग। ठीक नहीं, चलिए देखते हैं रूल नंबर 2। कह रहा है रत्नों के नाम, रत्नों के नाम यानी आभूषण बनाने वाले जो रत्न होते हैं वह हमेशा यानी प्राय यानी अधिकांश पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोती, हीरा, मणिक, पन्ना, जवाहर, मूंगा, लाल, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी रत्न है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, जैसे मणि, चुन्नी, लाडली। ठीक, इसमें कोई डाउट है समझने में? नहीं है तो बढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। 3rd में धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, यानी जितना भी धातुएं हैं अधिकांशतः पुल्लिंग है। ठीक नहीं,
जैसे तांबा, कांसा, लोहा, सोना, पीतल, टीन इत्यादि। ठीक नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। ठीक, जैसे चांदी। कहेगा चांदी क्या है तो स्त्रीलिंग है। ठीक नहीं। लेकिन कहेगा कि सोना क्या है तो पुल्लिंग है। ठीक, चलिए अगला रूल देखिएगा। कह रहा है द्रव पदार्थ प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जितने भी द्रव पदार्थ है अधिकांशतः क्या होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे घी, पानी, तेल, शरबत, काढ़ा, अर्क इत्यादि जितने भी द्रव पदार्थ है अधिकांशतः क्या होते हैं? पुल्लिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी द्रव पदार्थ है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, जैसे चाय, शराब, स्याही। ठीक, अब इसमें हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है चांदी कौन सा लिंग है, चाय कौन सा लिंग है, या घी कौन सा लिंग है। यह परीक्षा में आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं। डाउट है तो बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। कह रहा है अन्न यानी अनाज प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जितने भी अनाज है लगभग यानी अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, धान, बाजरा, चना इत्यादि जितने भी अनाज है अधिकांशतः क्या होंगे? पुल्लिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी अनाज है जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सरसों, खेसारी, अरहर, मूंग। ये सब मेरा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा है भौगोलिक जल और स्थल के नाम अधिकांशतः या प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जितने भी भौगोलिक जल और स्थल है, ठीक नहीं, अधिकांशतः का नाम हमेशा पुल्लिंग के रूप में होता है। ठीक, जैसे देश, पर्वत, नगर, द्वीप इत्यादि। लेकिन कुछ ऐसे भी भौगोलिक जल और स्थल के नाम है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी, झील, घाटी, मरुस्थली या मरुस्थल। ठीक नहीं, ये क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखिए एग्जाम में क्या पूछता है। आपको एग्जाम में आता है कि बताइए चना कौन सा लिंग है, और सरसों कौन सा लिंग है, और पृथ्वी कौन सा लिंग है। ये हमारे एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है। ठीक, इस रूल में कोई डाउट है नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। ठीक, तो कह रहा है पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, यानी जितने भी पेड़ है अधिकांशतः का प्रयोग हमेशा किसके रूप में होता है? पुल्लिंग के रूप में। जैसे पीपल, आम, अमरूद, शीशम, चीड़, बड़। ठीक नहीं, ये सब पेड़ मेरा क्या है? पुल्लिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ है, वृक्ष है, जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, जैसे लीची, नारंगी, नाशपाती। ये सब का पेड़ का प्रयोग किसके रूप में? स्त्रीलिंग के रूप में। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा है 8वां रूल में यदि किसी शब्द के अंत में आब या तब या पन या पा का प्रयोग हुआ रहे तो वह हमेशा पुल्लिंग होता है। कौन लिंग होता है? पुल्लिंग। अंत में क्या होना चाहिए? आब या त्वब या पन या पा। जैसे चढ़ाव, अंत में क्या है? आब। पड़ाव,
बस पर आओ। अब बताइए, जब आव आएगा तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा पुल्लिंग। अब देखिए त्वब होना चाहिए, क्या होना चाहिए? त्वब। जैसे नारीत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ठीक, तब रहेगा तो यह हमारा कहलाएगा पुल्लिंग। क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। उसके बाद कहे पन, अंत में क्या होना चाहिए? पन रहेगा, वो भी हमारा होगा क्या चीज? पुल्लिंग। जैसे बचपन, खड़ापन, उदासीपन, बहरापन, ठीक, ये सब मेरा कहलाएगा क्या चीज? पुल्लिंग। अब अंत में क्या होना चाहिए? पा होना चाहिए। जैसे बुढ़ापा, पापा, ठीक, तो ये सब मेरा कहलाएगा कौन लिंग? पुल्लिंग। इस रूल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। कराए यदि किसी शब्द के अंत में ख हो तो वह पुल्लिंग होगा। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो? ख हो तो वह हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे नख, मुख, सुख, दुख, अंत में क्या है? ख है, तो यह मेरा कहलाएगा पुल्लिंग। क्या कहलाएगा? पुल्लिंग। चलिए अगला रूल देखते हैं। कह रहा यदि किसी अरबी फारसी शब्द के अंत में ब या आब या आस या तालम सा का प्रयोग हुआ रहे तो वह शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। जैसे गुलाब, जवाब, मतलब, हिसाब, ताश, जोश, ठीक। देखिए इसमें भी ब है, इसमें भी ब, इसमें भी ब, इसमें भी ब, यहाँ पर तालम सा, यहाँ भी तालम सा। ब रहे या तालम सा रहे, ठीक ने, वह पुल्लिंग होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जिसके अंत में ब का प्रयोग हुआ रहे तो उसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। जैसे किताब, शराब, तालाब, तकरीब, ये मेरा स्त्रीलिंग है, ठीक ने, पहचान जाइएगा ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। तो कह रहा है संस्कृत के कुछ ऐसे आकारांत शब्द है जो पुल्लिंग है। यानी संस्कृत के कुछ ऐसे आकारांत शब्द है जिसका प्रयोग किस रूप में? पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। जैसे वरदान, तिलक, पत्र, मान, भवन, जल, चरित्र, ये मेरा कौन लिंग है? पुल्लिंग है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है हिंदी के आकारांता तथा आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हिंदी के आकारांत तथा आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाल, सिर, हाथ, कपड़ा, गढ़ा, पत्ता, ठीक, ये सब मेरा क्या है? पुल्लिंग है। चलिए ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कह रहा यदि किसी शब्द के अंत में त हो, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो? त हो, तो वह हमेशा कौन सा शब्द होगा? पुल्लिंग होगा। कौन सा होगा? पुल्लिंग। जैसे गीत, गणित, चरित, स्वागत, अंत में देखिए सभी के क्या है? त है, और त रहेगा तो मेरा कौन लिंग? पुल्लिंग। इसमें कोई डाउट है? नहीं तो बढ़ते हैं अगला रूल की ओर। चलिए देखते हैं अगला रूल। कह रहा है उर्दू के आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यानी जितने भी उर्दू में आकारांत शब्द है वे पुल्लिंग होंगे। जैसे गुस्सा, रास्ता, किस्ता, पर्दा, चश्मा इत्यादि, ये सब मेरा कौन लिंग? पुल्लिंग होंगे।
चलिए अगला देखते हैं। अगला रूल कह रहा है यदि किसी उर्दू शब्द के अंत में आर या आन शब्द का प्रयोग हुआ रहे तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे सामान, बाजार, मकान, इतिहास, इनकार, इम्तिहान। अब बताइए सब कौन लिंग है? पुल्लिंग। लेकिन दुकान जो मेरा है उसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। ठीक।